एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश एंड बियरिश डेबिट स्प्रेड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यार मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को सेव करने पे यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आना स्टार्ट कर देता है तो जो हमारा लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है, अगेंस्ट में जाने की वजह से उस लॉस को कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और एकदम नया एडजस्टमेंट होने वाला है, ठीक है? वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, स्ट्रैटेजी किस तरह से क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। जो वीक यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे उसको भी मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे समझाऊँगा, उसके अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से मार्केट ने वहाँ पे बिहेव किया है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लर्निंग वाले होने वाला है यहाँ पे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको चीज़ें यहाँ पे समझ आने वाली है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ों को हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो वीक हम यहाँ पे समझने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा-सा। तो ये हमारा 9th मई वाला वीक है। यहाँ पे हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 9th मई वाला जो डे था वो फिनिश हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे में क्या देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला हुआ है, ठीक है? और ये जो वीक है, हमारा जो मार्केट है, जो इस वीक के अंदर एक्सपायर हुआ है, वो यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है। तो एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमें इस वाले वीक के अंदर देखने को मिला है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कितने परसेंट का मोमेंटम है, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बॉटम से, नीचे से यहाँ पे टॉप पे लगाता हूँ, तो आप देखेंगे करीब-करीब यहाँ पे हमें 5% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला है। 1 वीक के अंदर, जो कि अपसाइड के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक बुलिश यहाँ पे डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है उसको हम कैसे सेव करें, ताकि अगर रिवर्सल वगैरह आए तो हमें इतना इश्यू देखने को ना मिले। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक बियरिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, बियरिश यहाँ पे हम एक डेबिट स्प्रेड क्रिएट करते और उसके बाद अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आने लगता, तो वहाँ पे कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जो हमारा लॉस था उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते थे, वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो एक ही वीक के अंदर हम दोनों स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करेंगे और उनके एडजस्टमेंट समझेंगे और काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे हम समझना स्टार्ट देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम अपना एक वीक सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 9th मई वाला वीक है। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आस-पास रख रहा हूँ और ये जो हम स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, क्रिएट करना समझ रहे हैं, एडजस्टमेंट जो समझ रहे हैं, वो हम निफ्टी के अंदर यहाँ पे समझने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है, वो थोड़ा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे 0.4 डेल्टा पे एक बाय करना है और 0.35 डेल्टा पे हमें सेल करना है, ठीक है? अगर हमें एक बुलिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट करना है, तो इसको हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? कॉल साइड में। और अगर हमें एक बियरिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट करना है, तो उसको हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? उसको हम क्रिएट करेंगे पुट साइड के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम अभी बुलिश यहाँ पे एक डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे और समझेंगे अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो कैसे हम प्रॉफिट को सेव करें, ताकि अगर मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, तो हमें इतना ज़्यादा इश्यू देखने को ना मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले मैं एक 0.4 डेल्टा के आसपास का बाय कर लेता हूँ और 0.35 डेल्टा के आसपास का मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक डेबिट स्प्रेड है वो क्रिएट हो चुका है। डेबिट स्प्रेड के अंदर हमेशा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो हमारा फर्स्ट लेग है, जो कि बाइंग वाला लेग है, उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा और जो सेलिंग वाला लेग है, उसका प्रीमियम हमेशा हमें यहाँ पे कम देखने को मिलता है। जो हमारा एक लोड के अंदर मार्जिन लग रहा है, वो इतना कुछ लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ब्रेक इवन की बात करें, तो ये कितना है, 0.7% के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इसकी 2 तरह से हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। अगर हमारा मैक्स लॉस जितना है, उसके हाफ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है, तो हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे थे, उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है और मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में हम फिर अगेंस्ट के लिए अपना एडजस्टमेंट जो है स्टार्ट कर देंगे। अगर जितना हमारा मैक्स प्रॉफिट है, उसके हाफ के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को सेव करने पे ध्यान देंगे और जो हमारा अपोज़िट साइड का इस तरफ का जो रिस्क है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा-थोड़ा हम आगे बढ़ाएँगे और सभी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? तो मैं इसको 2-2 घंटे से यहाँ पे बढ़ाता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है, मार्केट थोड़ा बहुत ही हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। जो हमारा प्रॉफ़िट चल रहा था, वो यहाँ पे हमारा लॉस में अब कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है अपसाइड के अंदर
और जितना हमारा मैक्स लॉस था, उसके हाफ से काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इस तरह की कंडीशन में हम अपने अपोज़िट साइड का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, जब हमने स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया था, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि सबसे पहले हमें एक यहाँ पे बाय करना है 0.4 डेल्टा का, और एक हमें सेल करना है 0.35 डेल्टा का। ठीक है? और ये दोनों हमने कहाँ पे किए थे? ओटीएम के अंदर हमने यहाँ पे किए थे। दोनों स्ट्राइक जो है वो शिफ्ट कहाँ पे हो चुके हैं? आईटीएम के अंदर यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है? तो अगर हमें अपोज़िट साइड का रिस्क मिनिमाइज़ करना है, तो जो हमारा फर्स्ट लेग है, बाइंग वाला जो लेग है, उसको हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे, सेलिंग वाले लेग की तरफ इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर मैं इसको 50 पॉइंट सेलिंग वाले लेग की तरफ इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, वो हमें काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा, ये बिल्कुल भी ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी नहीं है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने पे ध्यान देना है। ठीक है? इसको ना ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी की तरह हमें इसको ट्रीट नहीं करना, क्योंकि ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी नहीं है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी लॉसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जो आपको वो काफ़ी कुछ यहाँ पे नया भी सिखा के जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कोई इश्यू है ही नहीं। हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो, तो यहाँ पे इतना कुछ प्रॉफ़िट तो है नहीं। ठीक है? अच्छा, वो लोग जिनको थोड़ा-सा प्राइस एक्शन आता है, जो कि चार्ट्स को देख के ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, और रिवर्स होने के बाद आपको लगता है कि मार्केट अगर इस वाले एरिया में यहाँ पे एक्सपायर हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमें क्या करना है, हम इस तरफ के प्रॉफ़िट को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अपोज़िट साइड के प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बाइंग वाला लेग है, ठीक है? उसको हम हटा देंगे, उसको हम एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? उसको एग्ज़िट करने के बाद क्या करना है, वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ, ठीक है? और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास सिर्फ़ सेलिंग वाला लेग यहाँ पे बचा हुआ है। सेलिंग वाले लेग का अगर आप प्रीमियम देखते हैं, तो कितना है? 405, 405। हमें करना क्या है, हमें सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम देखने के बाद क्या करना है, ऐसे स्ट्राइक को बाय करना है जिसका प्रीमियम सेलिंग वाले लेग के प्रीमियम से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इसका प्रीमियम कितना है? 365। तो इसका यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं, 24,300 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस है। अगर मैं इसको यहाँ पे बाय करता हूँ, इसका प्रीमियम सेलिंग वाले स्ट्राइक के प्रीमियम से कम है। तो इससे जैसे ही मैं बाय करूँगा, इससे क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। जितना हम कम का प्रीमियम यहाँ पे बाय करेंगे, उतना हमारा अपोज़िट साइड का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि इसको मैं थोड़ा और कम का यहाँ पे बाय करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ का प्रॉफिट हमारा और बढ़ चुका है। ठीक है? इसको अगर मैं थोड़ा और कम का बाय करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस तरह से आप अपने अपोज़िट साइड का प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कब करना है? रिवर्सल वाली कंडीशन में करना है, या फिर आपको अगर थोड़ा-सा प्राइस एक्शन आता है, तो उसकी भी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? अभी इसको हम, जैसे पहले हमारा स्ट्रैटेजी था, जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रैटेजी मूव कर रहा था, उसको हम वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्ट कर देते हैं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। ठीक है? तो अभी हमारा जो मार्केट है वो मूव कहाँ कर रहा है? आगे की तरफ। तो हम थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारा एक डिसेंट हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट भी नहीं करना, अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है एक्सपायरी से पहले ही, ठीक है? बस मैं आपको एक बार एक्सपायरी तक ले जाके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? हम वेडनेसडे को आ गए हैं, अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम काफ़ी आगे की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम एक्सपायरी पे आ चुके हैं, और हमारा जो मार्केट है, वो हमें यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस वाले वीक के अंदर, इस वाले स्ट्रैटेजी के अंदर हमने अभी क्या सीखा, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को सेव करने पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? और रिवर्सल से कैसे बच सकते हैं, रिवर्सल के अंदर प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने समझा हुआ है। अगर अब मार्केट हमारा अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है? तो उसके अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम दूसरे एग्ज़ाम्पल के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे हम एक एक्सट्रीमली बुलिश वीक के अंदर एक बियरिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट करते हैं। एक ऐसा वीक जिसके अंदर 5% का अपसाइड के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला है। इसके अंदर हम यहाँ पे एक बियरिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, तो कैसे हमें एडजस्टमेंट
करनी है। तो सेम वीक में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 9th में और टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास है। इंडेक्स भी जो हमने पहले समझा था उसी के अंदर हम अभी भी इस वाले को समझने वाले हैं। ठीक है? तो हमने कैसे क्रिएट करना सीखा था? हमने क्या सीखा था कि हम 0.4 डेल्टा के आसपास का एक बाय करते हैं, ठीक है? और 0.35 डेल्टा के आसपास का हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा डेबिट स्प्रेड क्रिएट हो जाता है। अगर हमें बियरिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट करना है तो कहाँ क्रिएट करना है? पुट साइड के अंदर। तो यहाँ पे हम आते हैं पुट साइड के अंदर और देखो यहाँ पे 0.4 डेल्टा के आसपास का स्ट्राइक हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 0.35 डेल्टा के आसपास का स्ट्राइक दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको बाय कर लिया है 0.4 डेल्टा के आसपास का और 0.35 डेल्टा वाले को हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। ठीक है? एक लोड के अंदर अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो ये कुछ हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है? और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के ब्रेक इवन की हम बात करें तो 0.8% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे हमें अपने मैक्स लॉस पे ध्यान देना है। जितना हमारा मैक्स लॉस है अगर उसके हाफ के आसपास या फिर उससे ज़्यादा का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा व्यू था, जिस व्यू के अंदर हम चाहते थे कि हमारा मार्केट मूव करे, उस तरफ मार्केट मूव नहीं कर रहा है, मार्केट उसके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक एज़्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो व्यू है वो यहाँ पे गलत हो चुका है और हम अगेंस्ट के लिए जो अपना एडजस्टमेंट है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो उसको हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो अभी तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें हाफ़ से भी काफ़ी ज़्यादा का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, ये जो दोनों यहाँ पे लेग है हमारे पास, बाइंग वाला और सेलिंग वाला लेग जो है, इस पूरे डेबिट स्प्रेड को हम क्या करेंगे, एग्ज़िट कर देंगे और यहाँ पे एट द मनी के आसपास, ध्यान से समझना, एट द मनी के आसपास हम एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेंगे और उस रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे हम दूर के लेग के साथ हेज कर देंगे। ठीक है? जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पूरे डेबिट स्प्रेड को, ये जो बियरिश डेबिट स्प्रेड था, इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं और एट द मनी के आसपास मैं एक यहाँ पे अपना रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैं एक रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ। एक दूर का मैं यहाँ पे हेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? तो इससे क्या बेनिफिट मिला? हमारा इस तरफ का जो प्रॉफ़िट है, ठीक है? अपसाइड का जो प्रॉफ़िट है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ का जो प्रॉफ़िट है, वो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब मार्केट इस वाले एरिया में एक्सपायर होगा, तो हमें कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या करना है? देखो, ये जो टॉप वाला पार्ट है, इसको आप स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, तो आप स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है? चलिए, अब इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा लॉस था थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट थोड़ा हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। अगर टॉप के आस-पास आएगा तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट कर देंगे। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जितना भी हमारा लॉस था वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल गया है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, वापस से थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे हमारा जो लॉस था वो वापस से कम हो चुका है और हम प्रॉफिट में भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है? एक्सपायरी वाले डे पे भी हम यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं पे हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। अब देखिए हमने क्या सीखा, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है तो जो ऑलरेडी हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है? उसको कैसे यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने सीखा हुआ है, ठीक है? काफ़ी नए-नए कॉन्सेप्ट हमने सीखे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल भी लगे होंगे, ठीक है? तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उससे एक मोटिवेशन बना रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है? सिर्फ 20-30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जो लोग वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर दीजिए और आगे भी अगर आप ऐसे-ऐसे वीडियो चाहते हैं जो कि नॉलेजेबल काफ़ी ज़्यादा हों, आपको लर्निंग उससे देखने को मिले, तो एक सपोर्ट ज़रूर दिखाइए चैनल को। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।